11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर आवर्ती चित्र, वही आयात चित्र, बहुभुज, आवर्ती वक्र तथा संचयी आवर्ती वक्र या ओजाई में वाले चैप्टर में ही आगे बात करते हैं। कल इससे पहले पिछले बार हमने बात करी थी आयात चित्र के बिना आवर्ती बहुभुज, देखा था हमने किस तरह से बना था। इसको हमने बनाने की तरीका था कि हमने पहले उसके आयात बनाए थे और फिर उसके द्वारा ये आवर्ती का बहुभुज बनाया था, और बिना आयात चित्र के आवर्ती का बहुभुज बनाया था। ये जो उसकी छात्र संख्या है या फ्रीक्वेंसी हैं उनके द्वारा हमने ये चित्र बनाया था, आयात चित्र के बिना आवर्ती बहुभुज। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो है प्रकार, वो है आवर्ती प्रकार, फ्रीक्वेंसी पर कर्व। अगर हम आयात चित्र के द्वारा बनाते हैं तो वो आवर्ती बहुभुज कहलाता है। लेकिन आवर्ती वक्र क्या चीज़ होती है समझते हैं। आवर्ती वक्र बहुभुज के कोणों एंगल्स को समाप्त करके इसे सरलित स्मूथ ढंग से बना जाए तो जो वक्र बनता है उसे आवर्ती वक्र कहते हैं। आवर्ती वक्र आवर्ती बहुभुज का मुख हस्त रीति से खींचा हुआ सरल या रूप है। आवर्ती बहुभुज तथा आवर्ती वक्र में अंतर समझते हैं। ये क्या है? आवर्ती बहुभुज की रचना के लिए मध्य बिंदुओं को एक पैमाने की सहायता से मिलाया जाता है, जबकि आवर्ती वक्र में बिंदुओं को मुक्त हस्त द्वारा खींचा जाने वाले रेखाओं द्वारा मिलाया जाता है। यानी कि इसमें बस अंतर इतना ही है कि जो आवर्ती बहुभुज हमने पिछली बार समझा था, उसमें हमने पैमाने का यानी कि जो हमने पॉइंट्स लगाए थे, जो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स लगाए थे, उनको हमने पैमाने की सहायता से मिलाया था। यहाँ पर पैमाने की सहायता से ना मिलाकर हाथ से मुख हस्त से यानी कि बिना पैमाने की सहायता से लिए हुए हम ये सारे बिंदुओं को मिलाएंगे और तो वो कहलाता है आवर्ती वक्र। जबकि आवर्ती वक्र में बिंदुओं को मुक्त हस्त द्वारा खींची जाने वाली रेखाओं द्वारा मिला दिया जाता है। यानी कि हाथ द्वारा कोई उसमें पैमाने का यूज नहीं करते, सिर्फ बिंदुओं को मिलाते हुए चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहलाएगा आवर्ती बहुभुज। आवर्ती बहुभुज बनाने पर जो वक्र बनता है उसे कोणीयता एंगलिटी रहती है। आवर्ती वक्र फ्रीक्वेंसी आवर्ती बहुभुज पॉलीग्राम का सरलतम रूप है। यानी कि आवर्ती वक्र जो है वो आवर्ती बहुभुज का सरल रूप है। आवर्ती वक्र इस प्रकार बनाया जाता है कि आवर्ती बहुभुज के कोण समाप्त हो जाए। यानी कि जो उसमें कोण का यूज हो रहा था वो अब यहाँ कोण यूज नहीं होंगे और एक सरल वक्र की बन जाता है। आवर्ती वक्र को मुख हस्त यानी फ्री हैंड द्वारा खींचा जाता है। आवर्ती वक्र द्वारा जो चित्र बनता है उसका क्षेत्रफल आवर्ती चित्र या आवर्ती बहुभुज चित्र के लगभग समान होता है। यानी दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। आवर्ती वक्र बनाने के लिए आवर्ती चित्र या आवर्ती बहुभुज की आवश्यकता ली जाती है। आवर्ती वक्र बनाकर भी सतत माला में भूमिष्ठ निर्धारित किया जा सकता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आसानी से समझ पाएंगे आप। उदाहरण है, निम्न वितरण का आवर्ती वक्र बनाइए। ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आयु दे रखी है उसने 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, इस तरह की आयु दे रखी है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 7, 13, 24, 30, इस तरह से। अब बनाते हैं आवर्ती वक्र। आवर्ती वक्र क्या? ये विद्यार्थियों की संख्या ले ली, यहाँ एक अक्ष पर OX अक्ष पर OX अक्ष पर हमने विद्यार्थियों की संख्या ली है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम है 30, तो हमने 30 तक इसको ले लिया। और
यहाँ पर वही 15 से 17 जो उसकी वर्ग अंतराल हैं वो ले लिए, 15 से 17, 19, 21, 23, 24, 33 तक। अब इसमें हमने वही आयात चित्र पहले देखते हैं, ये सरलतम रूप पहले हमने किस तरह से बनाया था, वही इसमें भी वही काम करते हैं। यानी कि आपको पहले आयात बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और फिर उसके हर फ्रीक्वेंसी में जो मिड पॉइंट है, जैसे कि 17 से 19 के बीच में 7 है तो यहाँ 7 का पॉइंट लगाया, उसके बाद फिर 13 पर पॉइंट लगा लिया, इसके बाद 13 के बाद यहाँ 24 पर पॉइंट लगा, फिर 30 पर पॉइंट ये लगा लिया बिंदु, फिर उसके बाद 22 पर यहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद 15 पर, और फिर उसके बाद 6 पर। इस तरह से हमने ये आवर्ती खींचा। ये तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। और ये जो आपने आयात चित्र बनाते हैं वो कहलाता है हिस्टोग्राम। और जो अब ये हमने जो बिंदुओं को मिलाया है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि आवर्ती वक्र। ये तो हमने मिलाया कैसे, पैमाने की सहायता, यानी कि कोणों को मिलाते हुए। अब बात करते हैं, तो यही चीज़ कहलाती है आवर्ती वक्र। इसके बाद बात करते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल है, निम्न समंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आवर्ती आयक, हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। तो यहाँ दे रखी है समपथ लंबाई दे रखी है, और ये पत्तियों की संख्या दे रखी है, पत्तियों की लंबाई दे रखी है। तो हमने ये बनाया है, देखिए इस तरह से ओ एक्स ओ वाई पर हमने ले लिए उसके जो हमारी 48 मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी, तो हमने यहाँ 50 तक ले लिया है, और 5 के 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से हमने ये इस्तेमाल करा है पैमाना, और इस तरह से यहाँ 50 तक का लिया है। इसके आयात बनाए हमने, पहली फ्रीक्वेंसी में थे आयात के 5, फिर 5 पर, फिर बनाया 12 का, फिर बनाया 25 का, उसके बाद 48, और फिर 32, 6, इस तरह से ये आयत बना लिए सारी वर्गांतरालों में। अब देखिए जो आयत बनाए हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मध्यबिंदुओं को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम बनाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, तब बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, यानी कि आवर्ती बहुभुज। यहाँ पर ये मिलाया हमने, ये जो बिना डॉट वाली है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, यानी कि आवर्ती बहुभुज। अब बात करते हैं, ये जो डॉट से हम बना रहे हैं ये भी वही पॉइंट्स को लेते हुए बनाया है, लेकिन यहाँ हमने पैमाने का प्रयोग नहीं करा है, बल्कि मुख्य एक हस्त से बल्कि हमने क्या करा है, अब हाथ से ये बनाया है, यानी कि किसी पैमाने का यूज ना करा है, ना करते हुए हमने इन मध्य बिंदुओं को जो फ्रीक्वेंसी के मध्य बिंदु हैं उनको मिला दिया है। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि ये जो हाथ से बनाया हुआ है ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके बाद करते हैं संचयी आवर्ती। अब संचयी आवर्ती वक्र क्या चीज होती है ये समझते हैं। संचयी आवर्ती से मतलब है, संचयी आवर्ती वितरण को ग्राफ के रूप में प्रकट करने वाले वक्र को संचयी आवर्ती वक्र कहा जाता है। यानी कि हम पहले उसकी संचयी बनाए किए, कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और फिर उससे कर्व बनाएंगे। इकाइयाँ दे रखी हैं यहाँ पर, श्रमिक दे रखे हैं यहाँ। इसके बाद अब जिस लेस देन, तो हमने यहाँ वो कम 15, 20, 25 लेस देन का उपयोग कर लिया है हमने वर्गांतरों के आधार पर। संचयी आवर्ती इकाई है 5, 5 में 8 जोड़े 13, 13 में 15 जोड़े 28, इस तरह से ये बन गई टोटल संचयी आवर्ती। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, एक दिन में एक कारखाने श्रमिक द्वारा उत्पादित इकाइयाँ 10 से लेकर 80 तक, क्योंकि यहाँ पर इकाइयाँ जो दे रखी हैं वो श्रमिकों की संचयी आवर्ती यहाँ दे रखी हैं, ये वाली 5 से लेकर हमने जो बताई हैं, इसकी ये संचयी आवर्तियों का टोटल होगा, यानी कि 0 से शुरू करते हुए 80 तक ये जाएंगी।
फिर बात करते हैं उत्पादित इकाइयों की। उत्पादित इकाई इसने दे रखी हैं, इकाइयाँ ऊपर दे रखी हैं 15 20 ये वाली 15, ये हमने 0 से लेकर 45 तक की उत्पादित इकाई। तो ये ऊपरी सीमाएं को हमने लिया है, जैसे 10 से 15 में हमने 15 ऊपरी सीमा ली, 15 से 20 में हमने 20 की ऊपरी सीमा ली है। तो ये ऊपरी सीमा ली हुई है यहाँ पर हमने। ऐसी स्थिति में हम अब कर्व बनाएंगे। देखिए पहला है 5 का, तो 5 0, ये 5 यहाँ पर मान, इसको यहाँ पर शुरू करा 5 से, 5 के बाद ये इस तरह से बढ़ती रहेगी। 5 के बाद कितना हो गया 13, तो 5 के बाद यहाँ एक पॉइंट लग गया, ये 13 पर बनेगी, फिर 28 पर बनेगी। इस तरह से ये पॉइंट लगाने के बाद पूरा 80 तक पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो उसको फिर हम मिला देंगे, उन पॉइंटों को हम मिला देंगे, तो इस तरह का कर्व बन जाएगा। ये कहलाता है लेस देन ऑजिब कर्व, यानी कि कम, लेस देन इतने से कम की आवर्ती, संचयी आवर्ती वक्र। इसके बाद संचयी आवर्ती वक्र, संचयी आवर्ती वितरण को ग्राफ के दौरान प्रकट करने वाले वक्र को संचयी वक्र कहता है। इसके बाद देखते हैं, अब अगर मैं मिनिमम मोर देन अगर हम बात करें तो उल्टी की स्थिति हो जाएगी, यानी कि हम उल्टी तरफ से चलेंगे। ऐसी स्थिति में हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसकी तरफ से चलेंगे, और इस तरह से हम बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले 40, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसको हम पहले यूज करेंगे, या ये 45 थी मैक्स की, फिर 45 के बाद 40, 35 और फिर 30, 25, 20, इस तरह से यहाँ पर आकर ये 15 पर आकर मिल जाएगी। ये चीज़ थी हमारी, वही ये चीज़ है हमारी श्रमिकों की संचयी आवर्ती यहाँ दे रखी है, और यहाँ हमने अब ये कर रखा है मोर देन की। तो मोर देन की स्थिति में उल्टा बन जाएगा यहाँ पर मोर देन, यानी कि हम उल्टी तरफ से चलेंगे। जो फ्रीक्वेंसी जिसकी संचयी आवर्ती ज़्यादा थी उसको हम उसकी तरफ से शुरू करेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। ये कहलाता है मोर देन ओजिब कर्व। इसके बाद अब इसको मिक्स करके देखते हैं, जैसे कि इस पर देखा हुआ है। उदाहरण संख्या 8 में दिए गए आंकड़ों में से कम, लेस देन एवं मोर देन औजाइब की रचना कीजिए। लेस देन भी करवा रहा है और मोर देन भी करवा रहा है। तो जो मोर देन का हमने बनाया था वो तो ये वाला बन गया, और ये वाला बना, और जो लेस देन का बना था वो ये वाला बना है। जो लेस देन वाला कर्व था वो ये, और जो मोर देन वाला कर्व था वो ये कर्व बना है। इस कर्व को अब हम इससे पता लगा सकते हैं। ये एक कारखाने में मोर देन की स्थिति में आ गया और लेस देन की स्थिति में आ गया। ये कहलाते हैं मोर देन और लेस देन कर्व, और इनको औजाइब कर्व भी कहते हैं। औजाइब कर्व कहते हैं, इनको कहते हैं औजाइब कर्व। धन्यवाद।